हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PCM बाय प्रदीप सर में। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है फेस वेलोसिटी। तो देख लेते हैं हम कि फेस वेलोसिटी क्या होती है। तो फेस वेलोसिटी क्या होती है, तो कोई भी मीडियम अगर छोटे छोटे जो है पार्टिकलों से मिलकर के बना होता है, तो कोई भी मीडियम जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। अगर उस मीडियम के एक पार्टिकल्स को भी डिस्टर्ब किया जाता है तो उस मीडियम का सारे के सारे पार्टिकल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इस होने वाले डिस्टर्बेशन को क्या कहते हैं, हम फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो आइए देख लीजिए हम। तो सबसे पहले क्या देखते हैं हम, फेस वेलोसिटी। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन फेस वेलोसिटी। फेस वेलोसिटी। तो आइए फेस वेलोसिटी के बारे में जानते हैं। तो जब कोई भी मीडियम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है तो लिखते हैं हम, तो कोई भी मीडियम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो यानी कि देखो, जैसे कि हम आपको एक मीडियम रिप्रेजेंट करके बता भी देते हैं। तो जैसे कि मान लो हमारा ये कोई मीडियम है, तो ये जो मीडियम है इसमें क्या होंगे, छोटे छोटे पार्टिकल्स यानी कि कण होंगे। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा जो बॉडी है, ये हमारी किससे बनी है, छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर के बनी हुई है। तो इसी बात को कह रहे हैं हम भी, सही, बॉडी। सही। तो कोई भी पार्टिकल कोई भी जो है मीडियम, हमारा कोई भी मीडियम छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यदि मीडियम के किसी भी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है तो पूरा मीडियम जो डिस्टर्ब हो जाता है। तो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यदि मीडियम के किसी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है, यदि मीडियम के किसी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है तो हमारा क्या हो जाता है, पूरा मीडियम डिस्टर्ब हो जाता है। तो पूरा मीडियम डिस्टर्ब्ड हो जाता है। तो यदि किसी मीडियम के एक पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है तो उस मीडियम के सभी पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस कारण उस मीडियम में एक वेव प्रोपिगेट होती है। तो डिस्टर्ब हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, जिस कारण उस मीडियम में एक वेव प्रोपिगेट होती है, तो जब हमारा पूरा मीडियम डिस्टर्ब हो जाता है तो उसमें क्या होती है, एक वेव प्रोपिगेट होने लगती है या होती है। तो
जिसे क्या कहते हैं हम, फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो लिख लेते हैं जिसे फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं, तो हमारा जो क्वेश्चन आया था, व्हाट डू यू मीन बाय फेस वेलोसिटी, यानी कि फेस वेलोसिटी क्या है, और वेव वेलोसिटी, यानी कि वेव वेलोसिटी बोले या फिर फेस वेलोसिटी बोले, बात वही है। तो ड्राइव एन एक्सप्लेन फॉर फेस वेलोसिटी, यानी कि इसके लिए हमें एक फार्मूला जनरेट करना है। तो वो फार्मूला हमारा क्या होता है, तो हम उसे भी सिद्ध करेंगे। तो उससे पहले देखते हैं हम फेस वेलोसिटी। तो फेस वेलोसिटी क्या होती है, तो किसी भी मीडियम में, तो क्या होता है, किसी भी मीडियम में छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। तो कोई भी मीडियम जो है वह छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होता है। यदि मीडियम के किसी एक पार्टिकल को क्या किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, तो पूरा मीडियम जो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है। तो जिस कारण उस मीडियम में एक वेव प्रोपिगेट होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, उसे ही हम फेस वेलोसिटी कहते हैं। तो यह फेस वेलोसिटी मीडियम में जिस वेलोसिटी से प्रोपिगेट होती है उसे फेस वेलोसिटी कहते हैं, और इसे जो हम वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए और देखते हैं हम। तो यह फेस वेव मीडियम, तो यह फेस वेव मीडियम में तो यह फेस वेव मीडियम में जिस वेलोसिटी से क्या होती है, प्रोपिगेट होती है, जिस वेलोसिटी से क्या होती है, प्रोपिगेट होती है, उसे क्या कहते हैं हम, फेस वेलोसिटी कहते हैं। उसे फेस वेलोसिटी कहते हैं। सही। तो इसे जो है हम इसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसे वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आइए लिख लेते हैं हम इसे। तो कैपिटल वी और पी, इसे वीपी से रिप्रेजेंट करते हैं, अर्थात इसे वीपी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमारा जब वीपी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा, तो वीपी बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो वीपी बराबर ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, के। तो देख लेते हैं हम। तो वीपी बराबर, यहाँ लिख लेते हैं हम, वीपी बराबर क्या होता है हमारा, ओमेगा अपॉन में क्या हो जाएगा, के। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फेस वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो अब हम आगे देखते हैं, इसे फॉर्मूले को हम ड्राइव करेंगे। तो यह फॉर्मूला कहाँ से आया, तो सबसे पहले आप इसे देख लीजिए और उतार लीजिए। तो आपने यह उतार लिया होगा। तो हम अब इसे रफ करते हैं। तो अब हम फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, वीपी बराबर ओमेगा अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा, के। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। जब तक आप इस पे एक बार और निगाह मान लीजिए। तो आप हमारे साथ साथ ही तारते रहिएगा, ताकि बाद में आपको कोई परेशानी ना पड़े और आपके रिवीजन भी हाथों हाथ ही होता चलते रहे। सही।
और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम आपको उसका फॉर्मूला ड्राइव करा देंगे जो कुछ भी है। तो अब क्या करेंगे हम, एक्सप्लेन फॉर फेस वेलोसिटी, यानी कि इसको सिद्ध करेंगे। तो इसे भी हम रफ कर लेते हैं। तो एक्सप्लेन द, तो क्या एक्सप्लेन करेंगे हम, एक्सप्लेन फॉर फेस वेलोसिटी। तो किसे करेंगे हम, एक्सप्लेन फॉर फेस वेलोसिटी। तो आइए देखते हैं हम कि फेस वेलोसिटी हमारी क्या है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, तो सबसे पहले हम मानेंगे, तो माना मीडियम की जब किसी पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है तो उसमें जो है एक वेवलेंथ उत्पन्न हो जाती है। तो वो कैसे, जैसे मान लो हमने ये हमारा मीडियम है और हम मीडियम के एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करेंगे तो यह सारे के सारे पार्टिकल डिस्टर्ब हो जाएंगे, जिसके कारण एक वेवलेंथ उत्पन्न हो गई, जिसे ही हम क्या कहते हैं, फेस वेलोसिटी कहते हैं। और उस उसमें जो है होने वाले परिवर्तन यानी कि वेव डिस्प्लेसमेंट को जो है हम y मान लेंगे। वेव डिस्प्लेसमेंट जो है वो y है, और जिसके डिस्प्लेसमेंट को फॉलोइंग इक्वेशन से हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो इक्वेशन अभी आपको बता देते हैं। तो माना, सबसे पहले लिखते हैं हम, माना, तो ये हमारा कोई मीडियम हो जाएगा, मीडियम। तो माना मीडियम, तो यानी कि माना मीडियम के जब किसी एक पार्टिकल को क्या किया जाता है, डिस्टर्ब, तो मीडियम के किसी एक पार्टिकल को क्या किया जाता है, डिस्टर्ब, एक पार्टिकल को डिस्टर्ब तो माना मीडियम के किसी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करने से उत्पन्न होने वाली वेव डिस्प्लेसमेंट, होने से उत्पन्न होने वाली क्या, वेवलेंथ, होने वाली वेव का डिस्प्लेसमेंट, वेव का डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट y है, डिस्प्लेसमेंट में क्या मान लेंगे हम, y है। तो माना जो हमारी वेवलेंथ उत्पन्न हो रही थी तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या था, हमारा y है, जिसके डिस्प्लेसमेंट को फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिसके डिस्प्लेसमेंट को फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉलोइंग इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जिस इक्वेशन के जो फॉर्मूले को जो है वह रिप्रेजेंट किया जाता है, तो तब अर्थात यानी कि डेट इज, तो डेट इज हमारा क्या हो जाएगा, y बराबर a साइन
हमारा वो फॉर्मूला जो हो जाएगा वो हो जाएगा y बराबर a साइन ओमेगा टी माइनस का के एक्स, ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा के एक्स। तो ये हमारी वह इक्वेशन हो जाएगी जो हमारी एक पार्टिकल को डिस्टर्ब करने से वह हमारी इक्वेशन बनी है। तो उसे देख लेते हैं हम। तो इस इक्वेशन की सहायता से हम उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा वेयर जहाँ पर हमारा ए क्या है, ए है एम्पलीट्यूड ऑफ फेस वेलोसिटी। तो हम इसे ए को भी लिख लेते हैं। तो वेयर ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, फेस वेलोसिटी का, फेस वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी फेस वेलोसिटी के लिए ए का एम्पलीट्यूड। तो अब हम और देखते हैं। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगी फेस वेव की। तो ओमेगा बराबर इसे भी लिख लेते हैं हम। तो ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ किसकी, फेस वेलोसिटी की, फेस वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये भी ओमेगा बराबर एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो ये हमारी फेस वेलोसिटी की। और के क्या है यहाँ पर, प्रोपिगेट जनरेट कांस्टेंट है यहाँ पर। तो के बराबर क्या है यहाँ पर, के बराबर प्रोपिगेट क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट, प्रोपिगेट कांस्टेंट ऑफ किसका, फेस वेलोसिटी का। तो प्रोपिगेट ऑफ फेस वेलोसिटी। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे, ये इसके मान हो जाएंगे जो हमारे इस फॉर्मूले में आए हैं। तो y क्या हो जाएगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और एक बराबर क्या हो जाएगा, ए इज एम्पलीट्यूड ऑफ फेस वेलोसिटी, सही। और हमारा ओमेगा क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ फेस वेलोसिटी का। और के यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रोपिगेट कांस्टेंट इज ए फेस वेलोसिटी। तो यानी कि हमारा कांस्टेंट हो जाएगा फेस वेलोसिटी का। पर अब हम और आगे देखते हैं। तो तब तक हम ऊपर का इसे रफ कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम इसे रफ कर लेते हैं। और इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं ताकि हमें कोई दिक्कत ना आए आगे चल के। तो बट वी नाउ डेट किसी भी फेस वेव के लिए उसका फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो यानी कि जब हम किसी भी फेस का वेव का करते हैं तो उसका क्या रहता है, फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। तो किसी भी, तो क्या लिख लेते हैं हम इसे, तो किसी भी फेस वेव के लिए, किसी भी फेस वेव के लिए, तो किसी भी फेस वेव के लिए उसका फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो उसका तो उसका क्या रहता है, फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। तो फेस कांस्टेंट क्या रहता है हमारा, डिफरेंट रहता है।
तो ये क्या होता है हमारा फेस कांस्टेंट। फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, फेस डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट रहता है। फेस डिफरेंस क्या रहता है हमारा, कांस्टेंट रहता है। तो देखते हैं हम और आगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हमारी इस इक्वेशन को इसे साइड में रखेंगे। तो इस इक्वेशन को हम साइड में करते हुए तो अब देखते हैं हम, तो डेट इज हमारा क्या कांस्टेंट रहता है, WT माइनस का क्या हो जाएगा, WT माइनस का क्या हो जाएगा हमारा, अभी जो उससे पिछली उसमें देखा था A sin थीटा से आगे, तो वो क्या था हमारा KX। तो KX ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। ये बराबर क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो अब देखते हैं हम इसी का डिफरेंशियल इक्वेशन करते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ओमेगा टी। तो डिफरेंशियल क्या हो जाएगा हमारा, डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट किसके, विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के, विद रेस्पेक्ट टू टी। तो हम जो है डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन विद रेस्पेक्ट टू किसके, टी के। तो आइए देख लेते हैं हम। तो क्या हो जाएगा हमारा d/dt। तो d/dt क्या हो करेंगे हम, ओमेगा टी माइनस का क्या हो जाएगा हमारा kx। तो इसका हम डिफरेंशियल इक्वेशन करेंगे और बराबर में क्या हो जाएगा हमारा, बराबर में d/dt क्या हो जाएगा, ये कांस्टेंट, ये क्या हो जाएगा हमारा कांस्टेंट। तो आइए इसका और देखते हैं हम। तो अब हमारा जो इसका हो जाएगा, तो t जो हो जाएगा हमारा, t तो हमारा 1 हो जाएगा और ये हमारा ये कांस्टेंट रहेगा। तो इसका क्या हो जाएगा dx अपॉन क्या हो जाएगा हमारा dt, और बराबर में कांस्टेंट का क्या हो जाएगा हमारा 0। तो आइए हम यहाँ को देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा इससे आगे हमारा, तो इस t का जो 1 बन जाएगा तो ओमेगा बल रह जाएगा, तो ओमेगा माइनस तो k हमारा कांस्टेंट है और x का क्या हो जाएगा dx अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा dt, और बराबर इस कांस्टेंट का क्या हो जाएगा हमारा 0। तो बराबर में क्या चल रहा है हमारा 0। तो देख लीजिए आप। तो अब ओमेगा बराबर यानी कि जितना भी हमारा ये माइनस वाला है इसे हम उधर लेके चल जाएंगे, तो ये माइनस वाला उधर की जाके क्या हो जाएगा प्लस वाला प्लस। तो ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा हमारा k dx अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा dt। तो अभी तक आपको कोई डाउट नहीं आया होगा। तो अब ये वाला k जो है हम इसके अपॉन में ले आएंगे ओमेगा के। तो ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगा हमारा k बराबर क्या हो जाएगा dx अपॉन में क्या हो जाएगा dt। सही। तो अभी भी आपको सही होगा। तो इस dx अपॉन dt की जगह क्या आ जाएगा हमारा, तो ओमेगा बराबर k बराबर क्या हो जाएगा हमारा vp। तो यानी कि फेस वेलोसिटी हमारा vp आ जाएगा और फाइनल जो हमारा फॉर्मूला जाएगा वो आ जाएगा, तो vp बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा k। तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉर्मूला प्रूव्ड हो जाएगा। तो प्रूव्ड सही। तो हम इससे आगे लिख सकते हैं, इससे आगे क्या लिख सकते हैं, तो अब हम कह सकते हैं सो वी कैन से डैट रेशियो बिटवीन किसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी यानी कि ओमेगा अपॉन क्या हो जाएगी प्रोपिगेट कांस्टेंट इज कॉल्ड फेस वेलोसिटी। तो यानी कि अब हम इसका डेफिनेशन अलग से कर देंगे। तो हम अब इसकी फेस वेलोसिटी की डेफिनेशन एक और बना देंगे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग।
तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले लिखते हैं हम सो वी कैन से डैट, तो सो वी कैन से डैट क्या हो जाएगी, द रेशियो बिटवीन, तो द रेशियो बिटवीन किसका, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड क्या हो जाएगी, प्रोपिगेशन कांस्टेंट, तो एंड प्रोपिगेट कांस्टेंट। तो क्या हो जाएगी हमारी प्रोपिगेट कांस्टेंट इज क्या हो जाएगी, कॉल्ड फेस वेलोसिटी, तो इज फेस क्या हो जाएगी, इज कॉल्ड क्या हो जाएगी हमारी फेस वेलोसिटी, तो क्या हो जाएगी हमारी फेस वेलोसिटी। तो इस प्रकार हम इस फेस वेलोसिटी की नई डेफिनेशन और बना सकते हैं। तो नई डेफिनेशन क्या हो जाएगी फॉर्मूले का अकॉर्डिंग, तो द रेशियो बिटवीन एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड प्रोपिगेट कांस्टेंट इज कॉल्ड क्या हो जाएगी हमारी फेस वेलोसिटी। तो देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको इसी वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से जाकर उनमें वीडियोस देख सकते हैं। तो हमारी अब कुछ ही 4 से 5 वीडियोस बची हुई हैं और आपका पूरा फिजिक्स कवर हो जाएगा। तो जिस किसी ने अभी तक पूरा फिजिक्स नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर फिजिक्स के ऑल वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको इन्हीं वीडियोस की प्लेलिस्ट चाहिए तो प्लेलिस्ट के लिए टेलीग्राम चैनल PCM बाय प्रदीप सर को ज्वाइन कर लें, जिस चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।